मेरा नाम ज़ैनब है और मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियां थीं। इन्हीं छुट्टियों में शादियों का मौसम भी था और एक शादी मेरे रिश्तेदारों में भी थी, जिसमें मेरे घर के सब लोगों का जाना जरूरी था। मेरे घर वाले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने से घर में चोरी होने का डर था। इसलिए सबका साथ जाना मुमकिन नहीं हो रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहता। बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रह गई। लेकिन अब्बू मुझे घर पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते थे? अगर कोई डाकू आ जाए तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगी? अब्बू ने ये सब सोचा और फिर उन्होंने अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी को फ़ोन किया और कहने लगे, हमजा, एक काम है। 2-4 दिन के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेले है। एक लड़की का अकेला रहना ठीक नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रह सकते हो? हमजा मेरे चचा थे। चचा ने कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपने काम पर जाता हूँ, वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात को ही घर आता हूँ, तो रात में तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। 4 रात को हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अब्बू से कहा, अब फिक्र ना करे, मैं हूं तो कोई परेशानी नहीं होगी। चचा की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। अब्बू और अम्मा नहा धोकर तैयार हो गए और शाम को निकल गए। इसके बाद जब चा आ रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा, खाने में क्या खाओगी? मैंने कहा, चा पालक की सब्ज़ी ले आना, क्योंकि मुझे पालक की सब्ज़ी बहुत पसंद थी और मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। शाम को जब चा आए तो वो पालक की सब्ज़ी भी लेकर आए। चा आकर बहुत थक गए थे और कहने लगे, ज़ैनब, तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मना धोकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी चा हमारे घर आ चुके थे, इसलिए हम थोड़े फ्रेंडली थे। चा हाथ मना धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। तो चचा मुझसे कहने लगे, ज़ैनब, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सब लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर फिदा थी। चा की बातें सुनकर मैं हंस पड़ी और कहने लगी, चचा, आप तो अब भी बहुत हैंडसम हो, आपकी अब भी गर्लफ्रेंड होगी। तो चचा ने कहा, नहीं बार ज़ैनब, जब से मेरी शादी होती है मैं तो एक लोहे है संभाल पा रहा। इतना कर चा मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसती और मैंने चा से पूछा, चचा, दूध पियोगे? चचा ने मुझे देखा और कहा, हाँ, अगर है तो ले आओ। तो मैं किचन में गई और दूध ले आई। चचा ने दूध पिया और बोला, ज़ैनब, दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। तो मैंने कहा, चा, आप तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। तो चा मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हमने साथ मिलकर खाना खाया और खाने के बाद चा फोन चलाने लगे और मैं किचन में काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम रात को 1 बजे तक बातें करते रहे और चा इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चा अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठी और चच्चा के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन चा भी तक नहीं उठे थे। तो मैंने चच्चा को आवाज़ दी, चच्चा, आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद रात को देर से सोने की वजह से चच्चा गहरी नींद में सो रहे थे। मैं चच्चा के कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। फिर मैंने चच्चा के ऊपर से कंबल हटाया तो अचानक मेरी नज़र ऐसी जगह पड़ी जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। मैं थोड़ी देर चा को देखती रही और मेरे मन में ख्यालात आने लगे। तभी चा की आंखें खुली और उन्होंने कहा, अरे, आज तो बहुत देर हो गई। मैंने चा से कहा, अब जल्दी से नहा लीजिए, आपका नाश्ता तैयार है। तो चा बाथरूम में गए, नहाकर जल्दी से बाहर आए। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और मैंने उनके लिए टिफ़िन पैक कर दी और चच्चा अपने काम पर निकल गए। उसके बाद मैं घर की सफाई करने लगी और जल्दी सफाई करके मैं नहाने चली गई।
नहाकर तैयार हुई, नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया। क्योंकि आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सन्नाटे में था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर को मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ लूं और 5 बजे तक पढ़ाई की। इसके बाद फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते कब मैं सो गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि चचा के आने का वक्त हो गया था और सोते सोते मैं पसीने में भीग चुकी थी। तो मैंने सोचा कि नहा लो। आज मैंने लाल रंग की एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी क्योंकि वो ड्रेस मेरी पसंदीदा थी और मेरे जिस्म पर परफेक्ट फिट थी। चचा मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह ज़ैनब, आज तो तुम कमाल लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया कि चचा मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। तो अचानक मेरी नज़र फिर से उस जगह गई जिसे देखकर मैं हैरान हो गई थी, लेकिन छाने उसे बैग के पीछे छुपा लिया था। चचा मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि चा मुझे अपनी बाहों में भर ले। चचा की तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगी, लेकिन मैं फिर भी शर्माती रही क्योंकि वो मेरे चचा थे। लगे, ज़ैनब मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। तो मैंने कहा, ठीक है चा, लेकिन इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, अभी मैंने खाना नहीं बनाया। चाचा ने कहा, ठीक है तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है चचा। चचाओ है सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने किचन में चली गई। जहाँ चा बैठे थे वहां से किचन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा तो चचा की नज़र मुझ पर ही मिली हुई थी। उनका इस तरह देखना मुझे अच्छा